अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आज से हम इंशाअल्लाह 10वीं जमात के रियाजी हिस्सा अव्वल की तालीम आसान तरीक़े आसान ज़बान में सीखेंगे। दो मुतग़य्यर ख़ती मसावतों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम हमज़द मसावतों को ख़राज के तरीक़े से हल करना सीखेंगे। इख़राज के तरीक़े से हल करने के लिए हमें चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। दी गई हमज़द मसावत में से किसी एक मुतग़य्यर का इख़राज करना। जिस मुतग़य्यर का इख़राज करना हो इसका ज़रीब मसावी हो, जिसका ज़रीब मसावी ना हो तो मसावी बनाना। अलामत यकसा हो तो तफ़रीक़ करना, अलामत मुख्तलिफ़ हो तो जमा करना। मुतग़य्यर यानी क्या? दी गई हमज़द मसावत में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसे ही मुतग़य्यर कहा जाता है। जैसे कि 5x - 3y मसावी 8, 3x जमा y मसावी 2। इसमें जो अल्फ़ाबेट्स x और y है यही मुतग़य्यर है। रियाजी की ज़बान में इसे ही मुतग़य्यर कहा जाता है और हम आसान ज़बान में सीख रहे हैं, इसीलिए हम आसान ज़बान में इसे x और y यानी अल्फ़ाबेट्स के इस तरीके से हम समझेंगे कि x और y अल्फ़ाबेट जो है वही मुतग़य्यर है। जिस मुतग़य्यर का इख़राज करना उसका ज़रीब मसावी हो। ज़रीब यानी क्या? मुतग़य्यर यानी अल्फ़ाबेट्स के साथ जो अदद होता है इसे ही ज़रीब कहा जाता है। जैसे कि 5x - 3y मसावी 8, 3x जमा y मसावी 2। तो x के साथ ये 5 है और y के साथ 3 है, यानी x का ज़रीब है 5, y का ज़रीब है 3। यहाँ x का ज़रीब 3 है और यहाँ y के साथ कोई अदद नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 मौजूद है, तो ये y का ज़रीब 1 है। दी गई मसावत को इख़राज के तरीके से हल करेंगे। 5x - 3y मसावी 8 मसावत नंबर 1, 3x जमा y मसावी मसावत नंबर 2। मसावत 2 को 3 से ज़रब करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों का ज़रीब मुख्तलिफ है, अलग है, मसावी नहीं है। इस वजह से मसावी बनाना है तो 1 को 3 से ज़रब करने पर मसावत ये एक जैसी हो जाएंगी। इसलिए जब मसावत 2 को 3 से ज़रब करेंगे तो 3 × 9, x का x जमा का जमा, 3 का 3y मसावी 3 दूनी 6। ये हमारे पास नई मसावत नंबर 3 तैयार हुई। अब मसावत 1 और 3 की जमा करने पर, जमा इस वजह से क्योंकि यहाँ पर x की इनकी अलामत जमा है और इसकी अलामत मनफी है, यानी दोनों अलामतें मुख्तलिफ है। दोनों अलामतें मुख्तलिफ होने पर हम उनकी जमा करते हैं। 5x - 3y मसावी 8, 9x जमा 3y मसावी 6। अब इनकी जमा करेंगे, 5 और 9 14, x का x, ये दोनों कट, मसावी का मसावी, 8 और 6 14, 14 x मसावी 14। अब x मसावी 14 ये ज़रब में है, इस वजह से अब ये तक़सीम में x मसावी 14/14, 14 × 14, 14 × 14, x मसावी 1। अब हम मसावत 2 में x मसावी 1 रख कर देखेंगे। 3x जमा y मसावी 2, जहाँ पर x रहेंगे वहाँ पर x की कीमत रखेंगे। 3 ज़रब 1 जमा y मसावी 2, 3 का 3 जमा y मसावी 2, जैसे कि वैसे। अब ये y मसावी 2 इधर 3 जमा में तो इधर आकर हो जाएगा मनफी में, जमा में रहा तो मनफी और मनफी में रहा तो जमा। y मसावी 2 में से 3 नहीं जाते, इसलिए 3 में से 2 निकालेंगे। 3 में से 2 गए, बचा 1, बड़े अदद के साथ अलामत मनफी, इस वजह से x की y मसावी मनफी 1। x की कीमत थी हमारे, यहाँ पे लिख देंगे जवाब x, y। x की कीमत थी 1, y की कीमत मनफी 1। इस तरह से हम इख़राज के तरीक़े से हमज़द मसावत को हल करेंगे। पेज नंबर 3 पर एक मिसाल दी गई है। 3x जमा 2y मसावी 29, 5x मनफी y मसावी 18। इसको इख़राज के तरीक़े से हल करना है तो सबसे पहले हम इनको मसावत नंबर दे देंगे। 3x जमा 2y मसावी 29, ये हो गई मसावत नंबर 1। 5x मनफी y मसावी 18, ये है मसावत नंबर 2। हमको मालूम है किसी जिसको इख़राज करना है उसका ज़रीब मसावी है। यहाँ पर x का ज़रीब 3 है और यहाँ पर x का ज़रीब 5 है, ये मसावी नहीं है। यहाँ पर y का ज़रीब 1 है और यहाँ पर y का ज़रीब 2, ये भी मसावी नहीं। जब मसावी ना हो तो हम इसे मसावी बनाते। तो मसावी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 को 2 से ज़रब करेंगे ताकि मसावत का ज़रीब y का ज़रीब 1 जैसा हो जाए। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मसावत 2 को
2 से ज़रब करने पर, जब मसावत 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो पूरी मसावत को 2 से ज़रब करेंगे, इसलिए 5 दूनी 10, x का x, मनफी का मनफी, 2 का 2y मसावी 18 दूनी 36। इस तरह से हमारे पास मसावत नई मसावत नंबर 3 तैयार है। अब हम मसावत 1 और 2 की जमा करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y के ज़रीब के साथ मनफी है और यहाँ y के ज़रीब के साथ जमा। जब दोनों अलामतें मुख्तलिफ होती है तो हम जमा करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे मसावत 1 और 3 की जमा करने पर। यहाँ मसावत 1 लिख देंगे, 3x जमा 2y मसावी 29। यह मसावत नंबर 3, 10x मनफी 2y मसावी 36। हम मसावत की जमा करेंगे। 3 और 10 13, x का x, ये दोनों से में कट गए, मसावी का मसावी, 6 और 9 15, 15 के 5 हासिल आया 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो ये हो गए 13x मसावी 65। अब यहाँ पे x मसावी 65, जहाँ x के साथ 13 ज़रब में इधर आके हो जाएंगे तक़सीम में, तो x मसावी 65 बटे 13, x मसावी 13 एका 13, 13 पंजे 65, x मसावी 5। इस तरह x की कीमत आ गई हमारे पास 5। अब इसको हम मसावत 1 में रखो चाहे मसावत 2 में रखो, x मसावी 5 रखने पर। अब हम मसावत 1 में x मसावी 5 रख कर देखेंगे। 3x जमा 2y मसावी 29, ये हमारी मसावत नंबर 1 थी। अब यहाँ x के जगह पे 5 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 ज़रब 5 जमा 2y मसावी 29, जैसे कि वैसे, 3 पंजे 15 जमा का जमा 2y मसावी 29, जैसे कि वैसे। अब y की कीमत मालूम करें, इसलिए 2y मसावी 29 जैसे कि वैसे। अब यहाँ पे 15 जमा में तो इधर आके हो जाएंगे मनफी में, मनफी 15, 2y मसावी 29 में से 15 गए, बचे 14। अब ये y के साथ ज़रिब 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा y मसावी 14 बटे 2, 2 एका 2, 2 सते 14, y मसावी 7। इस तरह y की कीमत आ गई हमारे पास 7 और x की कीमत है 5। तो जवाब लिखेंगे x, y, x की कीमत 5, y की कीमत 7। इस तरह से हम इखराज के तरीक़े से हमदर्द मसावत को हल करेंगे।